ये लोग बाग हैं, अगर मोदी जी ने कह दिया बर्फी को गोबर कह दिया ना तो ये गोबर ही है। पहली बात सुन लेना मैडम, अगर उन्होंने बर्फी को गोबर कह दिया तो भक्तों से गोबर ही कहेंगे, लड़ना नहीं भाई, पहले यहाँ घुसने के लिए आ जाते हैं लोग बाग। दूसरी बात मैडम, अब इनकी बात मानूं या गवर्नमेंट की बात मानूं, गवर्नमेंट कहती है कि हमारे देश में 66% बेरोजगारी है। सही बोल रहा हूँ ना? ये कहते हैं बेरोजगारी नहीं है। हमारे एक मिनट भाई, हमारे देश के अंदर हम आज भुखमरी में कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, और मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए। अरे काय में विश्व गुरु बन रहे, महंगाई में तुम कहाँ हो? आज हमको देश के अंदर विश्व में है ना विकासशील देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान के साथ घेर दिया। ऐसे ही विश्व गुरु। 1000 लड़के यहाँ काम करते हैं दुकानों पे, लाला ने आधी तनख्वाह दी है, अब आधी से भी आधी कर दी उसी टाइम की, अब भी तनख्वाह उनकी बढ़ी नहीं है। वर्ल्ड में थी यार ये बात की बता रहा हूँ, अब की बता रहा हूँ, इतनी तनख्वाह नहीं है, 10,000 से 8,000 से तनख्वाह नहीं ज्यादा। तुम कह रहे हो बहुत बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गई है। ये मैं 2014 के बाद गरीब हुआ, मैं नया गरीब हुआ हूँ। जितने भारतवासी है ना 2014 के बाद गरीब हुए बीजेपी के सरकार में। भाई कोठी में रहता था, BMW ऑडी से घूमता था, प्राइवेट जेट हुआ करती थी मेरी। भैया 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ मैं। तेरा 60 था। सिलेंडर का ही मैंने बताया, 2 दिन की छुट्टी करके जब सिलेंडर मिलता था वो भूल गए। सब्सिडी क्यों छोड़ हटा दी? सब्सिडी क्यों हटा दी? और उज्ज्वला क्यों कर दिए 200 रुपए? सर उज्ज्वला योजना से उज्ज्वला योजना जब चालू हुई है ना, बंदों को सिलेंडर नहीं थे। जब वोटिंग के टाइम पे बंदों के हाथ में सिलेंडर पकड़ाए जा रहे हैं, भैया हमारे वोट दो। लीजिए, सिलेंडर आज पकड़ाए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना 5 साल से चल रही है और 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना तो सरकारी डाटा जो आप बता रहे हो, आप मुझे ये बताइए क्या नॉर्मल इंसान सिलेंडर भर पा रहे हैं? क्यों नहीं भर पा रहा है? एक चीज आइए, आज कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो है ना, जिसमें कहा गया कि मनरेगा में हम 400 रुपए की दिहाड़ी देंगे, और जो 700 रुपए की दिहाड़ी आज ले रहा है वो मनरेगा में 400 रुपए की दिहाड़ी पे काम करने जाएगा। 400 रुपए दिहाड़ी है ना, तो 400 रुपए भी उसके नहीं पूछना कि कितने रुपए का तेल, कितने रुपए की सब्जी, क्या बचा रहा है, क्या खा रहा है, उससे भी पूछ के देखना। कांग्रेस ही बोल रही है, बंदों ने खूब कमाया भी है, खाया भी है। कांग्रेस तो ये कहती थी कि तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, टैक्स चोरी करो। आज के टाइम में दिल्ली के अंदर भी जो जनसंख्या बढ़ी हुई है कांग्रेस की बढ़ी हुई है, ठीक है ना। हर बंदा जो रहने वाला भी है ना, उस टाइम पे खा रहा भी था, बचा भी रहा था, अपने घर भी भेज रहा था। और आज के टाइम में यही का खर्चा चला रहा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए मैं 2014 के बाद गरीब हुआ, मैं नया गरीब हुआ हूँ। जितने भारतवासी है ना 2014 के बाद गरीब हुए बीजेपी के सरकार में। भाई कोठी में रहता था, BMW ऑडी से घूमता था, प्राइवेट जेट हुआ करती थी मेरी। भैया 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ मैं। सही बोला, बेचारा गरीब हो गए होगी। हम भी गरीब, हम कौन से अमीर है, हम बेरोजगार है, हमारे पास रोजगार ही नहीं। बेरोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगार सुनते जाओ भाई। देखिए कोई भी टाइम हो, कोई भी सरकार हो, अरे कोई भी युग हो, आप में स्किल नहीं है ना, बेरोजगार ही रहोगे। सरकार ने वादा किए थे भाई 2 करोड़ रोजगार का। मैं 2 करोड़ का, देखिए मैं बताता हूँ। 2 करोड़ का सवाल आते साथ गोल गोल मत घुमा, सीधा मैं डाटा है। देखिए 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है, सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी नहीं होती है। गूगल करके देखो, यही दिक्कत हो आप लोग। 2014 में 11 करोड़ ईपीएफ अकाउंट थे, आज की डेट में 23 करोड़ हैं। तो ये जो 12 करोड़ जो लोगों के ईपीएफ अकाउंट खुले हैं, क्या बिना नौकरी मिले ही ईपीएफ अकाउंट खुल गए हैं क्या? सर जो मोदी जी वाला नौकरी कह रहे हैं, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी प्राइवेट, उसका एक बार सुनिए कर पाएगी। 2% नौकरी है और 30% युवा है। कोई भी सरकार है नहीं फुलफिल करता। बोला क्यों था भैया? 7 करोड़ 2 करोड़ बोले तो 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है। और बताइए, और 7 करोड़ सिर्फ आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, ठीक है मैडम। और 20 करोड़ हो जाता है, उसमें से 7 करोड़ मिला है, आपको कहने का मतलब? नहीं देखिए 7 करोड़ 2 करोड़ नरेंद्र मोदी ने बोले थे, 2 करोड़ तो छोड़ो, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है। और देखिए पहले मोबाइल की फैक्ट्रियां 2 थी, आज 14 से ज्यादा है। पहले मोबाइल की फैक्ट्रियां 2 थी भारत में, आज 14-15 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं मोबाइल की। सबसे ज्यादा मोबाइल भारत से ज्यादा जा रहा है। मोबाइल की फैक्ट्री ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। आपके हिसाब से विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है भैया, आपके हिसाब से विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन जो पब्लिक जो गरीब है उसके लिए तो हमें लग रहा है कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा।
बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि देख लो आज विकास होगा तो पब्लिक तो अमीर होंगे ना, काहे गरीब होंगे? क्यों लोग क्यों बाहर से दिल्ली या मुंबई क्यों अभी भी घूम रहे हैं? आज के समय विकास अगर होता तो लोग यहाँ घूमते नहीं, हर जगह रोजगार होते। आज रोजगार है ही नहीं। अच्छा, रोजगार नहीं है। कहाँ है 24 में ये मुद्दा बनेगी अभी चुनाव में। मुद्दा तो ये चल ही रहा है, लेकिन जीतने का कौन है ये तो पता नहीं लग रहा है इस बार। गोपनीय ही रहेगा ये। पता नहीं चल रहा है 4 जून को ऐसे किसको आना चाहिए, ये किसको लाने वाले हैं? 4 जून को अभी तो जनता इसको सीक्रेट ही रखेगी अभी। रख रहे हैं। हाँ जी भैया, कुछ कहेंगे? 4 जून को क्या होगा? 4 जून को जो सच्चाई का जीत होगा, झूठ का हार होगा। सच्चाई का जीत होगा। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, अभी बता दूध का दीजिए। दूध, पानी का पानी मैडम 4 जून को पता चल जाएगी आपको, ठीक दूध है? का दूध, पानी का पानी होने के लिए तो जनता के बीच में आए हैं ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया दे दीजिए। आइडिया क्या दे, क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए, बोलिए। वही तो कह रही हूँ, काम वाम किया मोदी सरकार ने? कैसे नहीं काम किया, क्या नहीं दिख रहा आपको, बताइए। तो बता दीजिए ना, 4-5 काम वाम फटाफट गिनवा वो दीजिए। तो दिख रहा भाई, 4 काम क्या 50 काम, गिनते गिनते उम्र मेरा खत्म हो जाएगा, फिर भी नहीं खत्म होगा। इससे ज्यादा हम क्या बात कह है। सकते हैं? चलिए बताइए, 4 काम जल्दी से हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं आपको? 4 काम ही बता दीजिए, हम फिर संतुष्टि हो जाएंगे। इंसान क्या 4 काम बताइए ना। एक मिनट पहले बोलने दीजिए। बताइए जल्दी जल्दी। मेरे कहने के मतलब जो है, मेरे कहने के मतलब ये जो है, हाँ, बोलिए। मेरे कहने के मतलब जो है, प्रधानमंत्री की आप पूछ रहे हो कि क्या काम किया है। ये भाई कह रहे हैं, सुनो, ये भाई इधर आओ भाई। आप क्या कह रहे हो कि बहुत बेरोजगारी बढ़ी है? क्या कह रहे हो, नौकरी बहुत मिली है? क्या कह रहे हो, नौकरी बहुत मिली है? अब नहीं, वो कैमरे में आ जाओ ना, हमारे भी तो काम ठीक होना चाहिए। हाँ। कई हजार लड़के यहाँ काम करते हैं दुकानों पे। लाला ने आधी तनख्वाह दी है, अब आधी से भी आधी कर दी उसी टाइम की। अब भी तनख्वाह उनकी बढ़ी नहीं है। वर्ल्ड में थी यार ये बात की बता रहा हूँ, आपकी बता रहा हूँ, इतनी तनख्वाह नहीं है। 10,000 से 8,000 से तनख्वाह नहीं ज्यादा। तुम कह रहे हो बहुत बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गई है, और ये परेशानी है, ये मत कहो, ठीक है? अगर महंगाई पे मुद्दा पे लड़ोगे ना तो बिल्कुल नहीं जीतेगी बीजेपी, बता रहा हूँ हकीकत तुम्हें। अगर महंगाई पे लड़ेगी तो, और अंधभक्ति वाली लड़ाई लड़नी है तो लड़ लो फिर जितनी मर्जी। कौन है अंधभक्ति वाली लड़ाई? लोग करते हैं वही जातिवादी है, और कुछ क्या है? लड़ाई लड़ो, तुम मुद्दे की लड़ो। मैडम जातिवादी पर अगर लड़ाई होती ना, लड़ा जाता ना, तो जितने मुस्लिम आदमी को जितना मिल रहा है हक, उतना हिंदू को भी मिल रहा है। जितना हिंदू को मिल रहा है उतना मुस्लिम को भी दिया जा रहा है। हिंदू मुसलमान वाली बात मत करिए हमें। नहीं हम नौकरी की नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, नौकरी में बात। गुरुजी देखिए, मेरी इसमें हिंदू मुसलमान मत बोलिए, मुझे नहीं अच्छा लगता इसमें। हाँ जी बोलिए। देखिए मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कैसे किया। स्क्रिप्ट मत करना, टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 5 में आते हो। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। अब बोलते 1 काम 2 काम 3 काम, ऐसे नहीं बनता मैडम। दुनिया की 5वीं इकोनॉमी, काम होता है तो बनता है, ठीक है? मुझे नंबर नहीं पता अमेरिका इंग्लैंड कितने साल राज किया, डेटा नहीं पता है। ये हम पे जो राज करके गया है हम उसको ओवरटेक किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? सुनिए, हम अमेरिका को भी ओवरटेक करें ये बड़ी बात नहीं है। जो हम पे हुकूमत करके गया है हम उसको ओवरटेक किए हैं। और देखिए, और ये जहाँ तक नीति आयोग की रिपोर्ट, 24.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं ये। और सुनिए, जहाँ तक है कि जो और क्या कहते हैं बेरोजगारी कह रहे हो, देखिए मेरा अपना सोच है, ठीक है? कोई भी टाइम हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी युग हो, आप में स्किल नहीं है ना बेरोजगारी रहोगे। ये देखो भैया कह रहे नहीं हो सकता। क्या करते हो आप क्या करते हो? अरे साहब, मेरी छोरी, में नहीं आ रहा, दो ना फ्रेम में। भाई अपना मैं काम करता हूँ, छोटा सा रोजगार करता है भाई, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना। अरे सुनता, हाँ छोटा सा, ये सिंबॉलिक ये देखिए, ऐसा करो। अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि वहाँ अमीर लोग हैं। अमेरिका इसलिए अमीर है कि वहाँ ना बच्चे सिस्टम बनते, सिस्टम के पीछे भागते नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो यार, एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागो मत। एक आता है अमेरिका से, ब्रेड लेता है इंडिया का, ठीक है? उसमें सब्जी भरता है, पूरे इंडिया में बेचता है बर्गर के नाम से। यार अपने स्नैक को, समोसे को, ब्रेड को नहीं बेच सकते हैं सर। देखिए मेरा ये कहना है मतलब कि
ऐसा कुछ करो। ये देखो, चूहे की रेस में भागोगे ना और बल भी आओगे ना, वो चूहे की रेस है। एक बार बताओ, सरकार को ये सारी सुविधा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप कह रहे सुविधा सरकार जब नहीं देंगे, एक बार बताइए, बड़े बड़े उद्योगपति का बड़े बड़े उद्योगपतियों का जब कर्जा माफ हो जाते हैं, किसान कर्जा नहीं चुका पाते हैं, तो किसानों के खेत खलिहान से लेकर ट्रैक्टर उठ जाते हैं, उसमें क्या कहोगे भैया? मैम आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर देते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं होते भाई। एक मिनट भाई साहब, मैडम ऐसा है, ये लोग बाग भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, और लड़ना भी नहीं, हाँ लड़ना भी नहीं। ये लोग बाग हैं, अगर मोदी जी ने कह दिया बर्फी को गोबर कह दिया ना, तो ये गोबर ही है। पहली बात सुन लेना मैडम, अगर उन्होंने बर्फी को गोबर कह दिया तो भक्त उसे गोबर ही कहेंगे, लड़ना नहीं भाई। पहले यहाँ घुसने के लिए आ जाते हैं लोग बाग। दूसरी बात मैडम, अब इनकी बात मानूं या गवर्नमेंट की बात मानूं? गवर्नमेंट कहती है कि हमारे देश में 66% बेरोजगारी है। सही बोल रहा हूँ ना? ये कहते हैं बेरोजगारी नहीं है। हमारे, एक मिनट भाई, हमारे देश के अंदर हम आज भुखमरी में कहाँ पहुँच गए? और मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए। अरे काय में विश्व गुरु बन गए? महंगाई में तुम कहाँ हो? आज हमको देश के अंदर विश्व में है ना विकासशील देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान के साथ घेर दिया। ऐसे ही विश्व गुरु हैं हम, हमें यही विश्व गुरु बनना है। आप कहते हैं 85 करोड़ आदमियों को राशन दे रहे फ्री में, वो भी मोदी जी और उनकी सरकार छाती ठोक के कहती है, छाती ठोक के कहती है। अरे क्या कर रहे हो तुम? 45 करोड़ तुमने भुखमरी में से बाहर निकाल दिया, 85 करोड़ को दे रहे हो, तो तुमने कितनी भुखमरी कर दी है? अब इन लोगों का यही है जो मैंने कहा ना, मोदी जी ने जो कह दिया इन्होंने वही मानना है, वरना ये वित्त रिपोर्टों को नहीं मानेंगे। आपने सुना है तो लोगों ने क्या कुछ कहा है, काफी तरीके की बात भी यहाँ पर हुए हैं। कोई कह रहे हैं कि 4 जून को तो खेला कुछ और होने वाले हैं, कोई कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी रिपीट होने वाले हैं। तमाम कमियां भी गिनवाए। जब सवाल आते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे, शायद सवाल आते हैं रोजगार पे, सवाल आते हैं जब महंगाई पे, सवाल आते हैं महिला सुरक्षा में, तो कहीं ना कहीं बार बार सरकार पे सवाल ये जरूर उठते हैं, जो आपने वादा किया वो पूरा क्यों नहीं किया। तो तमाम तरीके के सवाल भी उठते हैं, जवाब भी तमाम तरीके से आते हैं, लोग घुमा फिरा के जवाब देते हैं, लेकिन सवाल वही बने हुए हैं, क्या मोदी जी ने जो वादा किया पूरा किया कि नहीं? अगर पूरा किया है, क्या 4 जून को फिर से सरकार बनेंगे या खेला कुछ होने वाले है कि 4 जून को क्या कुछ होने वाले है? आपको इंतजार करना पड़ेगा। जनता अपनी अदालत में फैसला सुनाएगी, क्या मोदी सरकार रिपीट होएंगे, क्या 400 पार होने वाले हैं या खेला बदलने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।